लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने A54 5G स्मार्टफोन में One UI 6.0 अपडेट को कंप्लीट इंस्टॉल करके दिखाया था और यह भी बताया था कि अपडेट के बाद में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इसके फीचर्स को लेकर मैं डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पर अपलोड करूंगा। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम One UI 6.0 के बहुत सारे न्यू फीचर्स देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स यहां पर हमें मिलने वाले हैं इस अपडेट के बाद में। सारे फीचर्स बहुत ही कमाल के होने वाले हैं और बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। सो अगर आप भी सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जो कि एलिजिबल है One UI 6.0 एंड्रॉइड 14 अपडेट के लिए, और इन फ्यूचर आपके स्मार्टफोन में भी अगर ये अपडेट आएगा तो डेफिनेटली से सारे फीचर्स आपको भी इन फ्यूचर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले फीचर की। तो यहां पर जब हम क्विक पैनल को डाउन करते हैं तो डाउन करने के बाद में यहां पर देख सकते हैं इसको डबल स्वाइप डाउन करने पर यह पूरा एक्सपेंड होता है। लेकिन अब हमें एक नया फीचर मिल चुका है जिसे कि आपको इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल को डबल स्वाइप डाउन करना है। उसके बाद में यहां पर आपको पेंसिल वाले बटन पर टैप करना है। उसके बाद में यहां पर आपको सबसे पहला फीचर मिल जाएगा क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस। आप इसको जब टैप करेंगे तो यहां पर ये ऑफ रहेगा, इसको आप ऑन करेंगे। तो ऑन करने के बाद में जब आप राइट से स्वाइप डाउन करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन पैनल एक ही बार में एक्सपेंड हो जाएगा। आप जब यहां से स्वाइप डाउन करेंगे तो ये पूरा एक्सपेंड नहीं होगा, लेकिन राइट साइड से स्वाइप डाउन करेंगे तो ये कंप्लीट एक्सपेंड हो जाएगा। और इस फीचर को आप इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया यहां पर पेंसिल वाले आइकन पर जाकर यहां से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर जो अगले फीचर्स है वो किए गए हैं यहां पर एडिट्स में, जो कि आपको यहां पर एडिट वाले बटन पर टैप करने के बाद में मिलेंगे। ये टॉप सेक्शन को एडिट करने के लिए है जहां पर आप सारे टॉगल्स को अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और यहां से डन कर लेंगे। साथ यहां पर जो फुल वाला क्विक पैनल लेआउट है उसको भी आप कंप्लीट यहां पर एक्सेस कर सकते हैं, उसको भी आप कंप्लीट यहां पर एडिट कर सकते हैं, जिसमें कि सारे टॉगल्स आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम डन कर देते हैं, बाकी सारी सेटिंग सेम है। अगला चेंज और अगला न्यू फीचर है वो है एल्बम आर्ट को लेकर। अगर आप किसी भी म्यूजिक को प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद में यहां पर आप क्विक पैनल में इसको देखेंगे तो यहां पर पहली बार ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि One UI 5.1 में हमें लुक देखने को मिलता था, लेकिन अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंड करने के बाद में यहां पर जो इसका लेआउट है वो कंप्लीट चेंज कर दिया गया है, जो कि आपको लॉक स्क्रीन पर भी कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा और इसको आप यहां से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो ये फीचर पहले नहीं था, पर्टिकुलर One UI 6.0 अपडेट के बाद में आपको ये न्यू फीचर मिलने वाला है। जो अगला फीचर है वो है लॉक स्क्रीन में। लॉक स्क्रीन में One UI 5.0 अपडेट में हम जो क्लॉक पोजीशन है वो चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यहां पर One UI 6.0 अपडेट के बाद में हम लॉक स्क्रीन को जब टैप करके होल्ड करते हैं और इसको अनलॉक करेंगे तो यहां पर हमें क्लॉक पोजीशन को भी यहां पर चेंज करने का ऑप्शन मिल चुका है, जिसे कि आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं जहां पर भी आप प्लेस करना चाहें। उसके अलावा यहां पर तीन जो फोन्ट्स है वो और भी ऐड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैंने यहां पर अप्लाई किया हुआ है। सेकंड यहां पर ये वाला जो हमें फॉन्ट मिलता है वो हमें One UI 6.0 अपडेट के बाद में ही मिला है। उसके बाद में ये वाला भी जो फॉन्ट है वो हमें One UI 6.0 अपडेट के बाद में मिलने वाला है, जो कि देख सकते हैं देखने में कुछ इस तरह का लुक देता है। और आप यहां पर इसको रीसाइज तो पहले कर ही सकते थे, लेकिन अब इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो जो अगला फीचर मिलने वाला है वो मिलने वाला है होम स्क्रीन पर। पहले किसी भी ऐप आइकन को हमें होल्ड करके दूसरे पेज पर ड्रॉप करने के लिए हमें कुछ इस तरह से करना पड़ता था, इसको कॉर्नर में ले जाकर और दूसरे पेज पर ड्रॉप करना होता था। लेकिन अब क्या है कि यहां पर एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है, जिसकी मदद से आप एक हाथ से किसी भी ऐप आइकन को टैप करके होल्ड कर सकते हैं और यहां पर दूसरे फिंगर से आप यहां पर इस तरह से पेज को स्वाइप कर सकते हैं और इसको किसी भी जगह पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये भी काफी यूजफुल फीचर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं फिर से इसको होम स्क्रीन पर यहां पर इस वाले पेज पर ले जाकर छोड़ देता हूं, जो कि अब काफी इजी हो गया है। यहां पर सैमसंग ने जो इमोजी है सैमसंग कीबोर्ड में उसको भी कंप्लीटली यहां पर रीडिजाइन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सैमसंग कीबोर्ड के अगर हम इमोजीज देखेंगे तो इनको आप यहां पर देख सकते हैं, इनके कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह कंप्लीटली यहां पर इसको रीडिजाइन किया गया है, जो देखने में कुछ इस तरह का लुक देते हैं। यहां पर जो अगले फीचर्स ऐड किए गए हैं और अगले चेंजेस है यहां पर हमें मिलेंगे कैमरा ऐप में। कैमरा ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो इसके लेआउट को यहां पर थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है, जिसमें कि हमें रिजोल्यूशन चेंज करने का जो ऑप्शन है वो यहीं पर दे दिया गया है। इसको आप सिंगल टैप करके यहीं से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें सेटिंग्स में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर हम सेटिंग्स पे जाते हैं तो सेटिंग्स में जाने के बाद में यहां पर सबसे पहले हमें जो चेंज मिलता है वो वाटरमार्क का मिलता है। और वाटरमार्क को आप अब देख सकते हैं यहां पर आपको डेट टाइम इसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप एडिट कर सकते हैं। साथ ही आप यहां पर अपना नाम यहां पर सेव कर सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको इसको
अलाइन करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, आप जहां पर चाहें इसको आप सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहां पर हमें वाटरमार्क को भी अलग अलग जगह पर पोजीशन करने के लिए नया फीचर यहां पर ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा यहां पर हमें जो अगला फीचर मिलेगा कैमरा में, वो हमें कैमरा विजिट में मिलने वाला है। जब आप कैमरा ऐप आइकन को टैप एंड होल्ड करेंगे तो यहां पर आपको एक विजिट का ऑप्शन मिलेगा। विजिट का ऑप्शन में यहां पर आपको एक कस्टम कैमरा मिलेगा। इसको आप अगर ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने के बाद में यहां पर कुछ सेटिंग्स है, जिसमें कि आपको टाइटल ऑन विजिट, आप इसके टाइटल को चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप स्टार्टिंग मोड आप देख सकते हैं, यहां पर जब आप इसको टैप करेंगे तो आपको इसमें कौन सा मोड चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद में आप जब इसको सेव करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एक कैमरा विजिट आ चुका है, जिस पर टैप करने के बाद में ये आपको डायरेक्टली आपके कैमरा मोड में ले जाएगा, जो कि हमने वहां पर सेलेक्ट किया था। उसके अलावा यहां पर जो भी पिक्चर आप लेंगे वो यहां पर सेव होगी। जैसे कि यहां पर हम एक पिक्चर लेते हैं और हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पर, तो यहां पर वो जो पिक्चर है वो यहां पर आ जाएगी। मेरा भी जो अगला फीचर मिलने वाला है वो मिलने वाला है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो यहां पर अब हमें स्वाइप अप एंड डाउन टू स्विच कैमरा वाला फीचर जो है वो ऑन और ऑफ करने का भी ऑप्शन आ चुका है, जिससे कि जब भी हम कैमरा में स्विच करते हैं तो यहां पर हम स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करते हैं तो हम कैमरा में स्विच कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहां पर सेटिंग्स में जाकर इसको ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आप स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करेंगे तो कैमरा स्विच नहीं होगा। लेकिन वैसे ये फीचर मेरे लिए काफी यूजफुल है तो मैं इसको ऑन ही रखूंगा। गाइस यहां पर जो अगला फीचर मिलने वाला है वो मिलने वाला है हमें सेटिंग्स में जाने के बाद में कनेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहां पर मोबाइल नेटवर्क्स में आपको जाने के बाद में अब यहां पर जो वॉइस ओवर 5G है वो फीचर भी इनेबल हो चुका है। जब आप यहां से अपने फोन को 5G नेटवर्क पर कनेक्ट करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 5G नेटवर्क मैंने इनेबल कर दिया है और अब ये फीचर जो है वो यहां से आप ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको यूज 5G डाटा नेटवर्क फॉर कॉल्स व्हेनेवर पॉसिबल। तो यहां पर जो कॉल्स आप जब लेंगे तो 5G नेटवर्क जो है वो स्टेबल रहेगा। उसके लिए यहां पर आपको VoNR जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सपोर्ट मिल चुका है One UI 6.0 अपडेट के बाद में। यहां पर जो अगले फीचर्स ऐड किए गए हैं वो किए गए हैं गैलरी में। गैलरी में अब आप किसी भी पिक्चर को जब ओपन करेंगे या फिर किसी भी वीडियोस को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको इसकी डिटेल्स को एडिट करने के लिए क्विक यहां पर जो बटन है उसे यहां पर प्लेस कर दिया गया है, जिसको आप सिंगल टैप में यहां से एडिट कर पाएंगे इसकी डिटेल्स को। यहां पर देख सकते हैं कि जो फोटोज और वीडियोस आप देख रहे हैं उसकी जो डिटेल्स है वो यहां पर आप क्विकली एडिट कर पाएंगे। गैलरी में जो अगला फीचर मिलने वाला है वो किसी भी फोटो को कॉपी एंड मूव करने के लिए काफी यूजफुल होगा। अगर आप गैलरी को ओपन करेंगे, यहां पर किसी भी इमेज या वीडियो को टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो अब आप भी यहां पर भी दो हैंड से आप इसको नेविगेट करके कहीं पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बैक आ जाता हूं, यहां पर जो इमेज है वो स्टिल देख सकते हैं मेरे हाथ में टैप एंड होल्ड है और अब मैं इसको कहीं पर भी जैसे नेविगेट करके ड्रॉप करना चाहूं तो मैं इसे कहीं पर भी कॉपी और मूव कर सकता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफी इजी हो गया है One UI 6.0 अपडेट के बाद में। यहां पर जो अगला फीचर ऐड किया गया है गैलरी में वो फोटो एडिटर में किया गया है, जिसमें कि आप अगर फोटो को एडिट करते हैं तो यहां पर एडिटर के लेआउट को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और काफी इजी हो गया है। यहां पर इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेआउट यहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा गाइस यहां पर वीडियोस एडिटिंग के लिए हमें अब इनबिल्ट सैमसंग की तरफ से एक स्टूडियो ऐप मिलता है, जो कि One UI 6.0 के बाद में ऐड किया गया है। यहां पर आपको कुछ इस तरह का ऐप आइकन देखने को मिलेगा, इसका नाम है स्टूडियो। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आप अब यहां पर डायरेक्टली फोटोज और वीडियोस यहां पर वीडियोस एडिट कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी आप यहां पर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके यहां पर आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आप वीडियोस एडिट कर पाएंगे और आप देख सकते हैं फोटोज को एज द वीडियोस यहां पर एडिट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह के हमें नए फीचर्स मिलते हैं, जिसमें काफी यूजफुल एडिटिंग फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं यहां पर देख सकते हैं इसके बीच में एक इफेक्ट ऐड करता हूं तो यहां पर अलग अलग इफेक्ट्स और काफी इजी मिनिमलिस्टिक यहां पर आपको एक फोटो एडिटर स्टूडियो देखने को मिलने वाला है। अगला फीचर यहां पर मिलेगा वो सेटिंग्स में है। अब ये एक फीचर नहीं है, लेकिन यहां पर देख सकते हैं सेटिंग्स का जो लेआउट है उसमें पहले जो बैटरी वाला ऑप्शन हुआ करता था वो डिवाइस केयर में हुआ करता था, लेकिन सैमसंग ने इसे अब यहां पर बाहर की तरफ ही प्लेस कर दिया है, जो कि आप जिससे कि आप इसे यहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं इसके भी जो डिजाइन है, इसका भी जो लेआउट है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको डिवाइस केयर में यहां पर जो इमोजी है उसको इनहेंस किया गया है, जिसमें कि आप इसके फॉन्ट्स को देखेंगे तो ये भी अब थोड़े बोल्ड हो चुके हैं। पहले क्या हुआ करता था कि जब भी फोन में वाईफाई और ब्लूटूथ अगर
ऑन रहते थे और आप जब भी फ्लाइट मोड या फिर एरोप्लेन मोड को जब भी इनेबल करते थे तो ये क्या होता था, ऑटोमेटिकली यहां से देख सकते हैं ये ऑफ हो जाते थे। लेकिन अब एंड्रॉइड 14 अपडेट के बाद में क्या हुआ है कि जब भी आप फ्लाइट मोड पर वाईफाई और ब्लूटूथ को अगर यूज करते हैं, जैसे देख सकते हैं यहां पर अभी फ्लाइट मोड ऑन है और मैंने वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों को ही ऑन कर दिया है फ्लाइट मोड में। तो अब क्या होगा कि जब भी, जैसे मैं यहां पर फ्लाइट मोड को ऑफ कर देता हूं, ऑफ करने के बाद में अब नेक्स्ट टाइप में जब भी फ्लाइट मोड को ऑन करूंगा ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मैं वाईफाई और ब्लूटूथ फ्लाइट मोड में भी यूज करता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होंगे। तो यहां पर देख सकते हैं मैं अब यहां पर फ्लाइट मोड को ऑन करता हूं, ऑन करने के बाद में अब देख सकते हैं कि वाईफाई और ब्लूटूथ स्टिल यहां पर ऑन है, ये ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं हुए हैं। तो ये एंड्रॉइड 14 का फीचर है जो कि काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि क्या होता था कि जब भी फ्लाइट मोड को ऑन करते थे तो वाईफाई और ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली बंद हो जाते थे। तो यहां पर जो अगला फीचर है वो भी एंड्रॉइड 14 का ही फीचर है और ये फीचर है कंटेंट शेयरिंग। पहले क्या होता था कि जब भी हम किसी भी कंटेंट को शेयर करते थे, जैसे मैं यहां पर इसको शेयर कर रहा हूं, किसी भी इमेजेस किसी भी वीडियोस को आप जब शेयर करते थे तो पहले इस तरह का लेआउट नहीं आता था। मतलब यहां पर जो इमेजेस एंड वीडियोस है वो यहीं पर आपको शो हो जाएगी कि सेंड करने से पहले आप देख सकते हैं कि आप कौन सी इमेजेस या फिर कौन सा कंटेंट शेयर कर रहे हैं। तो ये काफी यूजफुल फीचर है एंड्रॉइड 14 का, जिससे कि आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आप सही इमेजेस या फिर सही वीडियो सेंड कर रहे हैं या फिर कोई और वीडियोस सेंड कर रहे हैं। जो अगला चेंज एंड अगला फीचर है वो है सैमसंग रिमाइंडर ऐप को लेकर। यहां पर अगर आप सैमसंग रिमाइंडर को ओपन करेंगे तो इसका भी जो लेआउट है अब यहां पर सैमसंग की तरफ से चेंज कर दिया गया है। साथ ही यहां पर आप 3 लाइंस पर टैप करेंगे और सेटिंग्स पे जाएंगे तो एक अपडेट अवेलेबल है, इसको आपको सबसे पहले अपडेट कर लेना है, क्योंकि अपडेट करने के बाद ही आपको जो लेटेस्ट फीचर्स है वो मिल पाएंगे। तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं और अपडेट करने के बाद में देखते हैं कि क्या क्या नए फीचर यहां पर ऐड किए गए हैं One UI 6.0 के बाद में। तो सबसे पहले तो यहां पर जो रिमाइंडर्स की लिस्ट है उसे यहां पर चेंज कर दिया गया है, रीडिजाइन कर दिया गया है, जिससे कि ये देखने में काफी इजी है। और यहां पर एक और नया फीचर ऐड किया गया है जिसमें कि आपको कैटेगरीज यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर ऑल कैटेगरीज में जाएंगे, यहां पर आप प्लस के आइकन पर टैप करेंगे तो यहां पर अब आप कैटेगरीज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर आप कैटेगरीज को एडिट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसके कलर्स को भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। यहां पर जो अगला फीचर है वो है किसी भी रिमाइंडर को आप जब ऐड करेंगे, यहां पर मैं प्लस के आइकन पर टैप करता हूं तो यहां पर रिमाइंडर्स में आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहां पर कैमरे का आपको एक आइकन मिलेगा, इस पर टैप करने के बाद में आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं और यहां पर इमेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का सर्कल वाला एक आइकन मिलेगा, इस पर टैप करने के बाद में आप कुछ भी रिमाइंडर जैसे यहां पर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में आपको यहां पर टिक करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है रिमाइंडर ऐप में। सो गाइस यहां पर जो अगला फीचर मिलता है वो मिलता है स्मार्ट सेलेक्ट में। स्मार्ट सेलेक्ट यहां पर एज पैनल में एक ऑप्शन मिलता है और यहां पर देख सकते हैं आप कैलकुलेटर पैनल को ऐड कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है। साथ ही साथ यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें सैमसंग नोट्स, अलार्म, यहीं से आप ऐड करने के ऑप्शंस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, सिंगल टैप में स्क्रीनशॉट जैसे कि कैप्चर हो गया है। तो इसी तरह से यहां पर आपको एज पैनल में एक स्मार्ट सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि देख सकते हैं ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। इसको सेलेक्ट करने के बाद में ये स्मार्ट सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब क्या किया है कि सैमसंग ने पहले जब हम इसको रीसाइज करते थे तो यहां पर जो मैग्नीफायर है वो नहीं आता था और इसकी साइज भी यहां पर नहीं आती थी, लेकिन अब क्या किया है कि यहां पर एक छोटा सा मैग्नीफायर ऐड कर दिया गया है, जिससे कि आप किसी भी इमेज में देख सकते हैं कि आपको जो सिलेक्शन है वो कहां तक करना है और आपको इमेज कहां तक सेलेक्ट करनी है। तो ये भी नया फीचर One UI 6.0 के बाद में सैमसंग ने स्मार्ट सेलेक्ट में ऐड किया है। इससे पहले ये मैग्नीफायर नहीं आता था, ओनली सिंपल सा यहां पर लेआउट रहता था और यहां पर जो साइज है वो भी नहीं आती थी। अब आपको ये एज पैनल अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपको इसको कैसे एनेबल करना है, उसके लिए सिंपल से आपको सेटिंग्स में जाना है। यहां पर आपको एज पैनल सर्च करना है। एज पैनल सर्च करने के बाद में डिस्प्ले में ये फीचर आ जाएगा और यहां से इसको आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद में साइड में आप देख सकते हैं यहां पर आपका एज पैनल जो है वो इनेबल हो जाएगा और इसको आप स्लाइड करके कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगला जो फीचर है यार वो मुझे One UI 6 में सबसे बेस्ट फीचर लगा है और ये फीचर बहुत ही यूजफुल हो सकता है, जो है Bixby टेक्स्ट कॉल। अब यहां पर Bixby टेक्स्ट कॉल को आपको इनेबल करने के लिए जाना है फोन डायलर में। उसके बाद में यहां पर 3 डॉट्स में
टैप करना है और थ्री डॉट्स पर टैप करने के बाद में यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिक्सबी टेक्स्ट कॉल। अब ये बहुत ही यूजफुल फीचर हो सकता है जब भी आप बिजी हो और आप अगर इसको इनेबल करके रखते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको ये ऑफ रहेगा, इसको आपको इनेबल करना है। अब इनेबल करने के बाद में यहाँ पर 2 से 3 सेटिंग्स है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या काम है उसके बारे में अगर बात करें तो जैसे ही आपके पास कोई कॉल रिसीव होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक कॉल जैसे यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद में ये फीचर कैसे काम करता है वो बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कॉल को कनेक्ट कर लेता हूं। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कॉल आ चुका है और कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बिक्सबी टेक्स्ट कॉल का ऑप्शन यही मिल जाएगा। इसको रिसीव करने के बाद में जब आप इस फीचर पर टैप करेंगे तो सामने वाले को कुछ एक मैसेज सुनाई देगा, वो आप यहां पर सुन सकते हैं। जैसे मैं यहां पर इस पर टैप करता हूं तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और voice to text and respond to you. If you want to continue, please stay on the call. अब देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह का मैसेज सुनाई देता है। उसके बाद ऑप्शन से वो सेलेक्ट करके सेंड करता हूं। जैसे मैं ये I can't talk right now. I'll call you back later. अब यहां पर आप कस्टमाइज मैसेज भी भेज सकते हैं, जैसे कि मैं बाद में बात करता हूं, कुछ इस तरह से आप अगर टाइप भी करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने ये सेंड किया, मैं बाद में बात करता हूं। तो ये लैंग्वेजेस हैं जिसे कि आप एडिट कर सकते हैं। मैं आपको वो लैंग्वेजेस वाले ऑप्शन में लेकर चलता हूं। तो उससे पहले यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे यूजफुल फीचर्स हैं, जैसे यहां पर कुछ इस तरह के मैसेजेस आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, वो भी बिना बात किए। उससे पहले यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, आप इसको वॉइस कॉल में भी स्विच कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं फिर से बिक्सबी टेक्स्ट कॉल सेटिंग्स में। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाते हैं, आपको बिक्सबी टेक्स्ट कॉल में आना है और यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस एंड वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आप वॉइस को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड वॉइस करते हैं, यू हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड ऑल वॉइस। तो फिलहाल के लिए एक ही वॉइस अवेलेबल है। अगर यहाँ पर ऐड करने के ऑप्शंस इन फ्यूचर आएंगे तो यहाँ से आप वो ऐड कर सकते हैं। और लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो फिलहाल यानी ही लैंग्वेजेस यहाँ पर है। अभी यहाँ पर फिलहाल हिंदी वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो अगला फीचर ऐड किया गया है वो माई फाइल्स में किया गया है। सबसे पहले तो माई फाइल्स को जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, इसका जो लेआउट है उसे चेंज कर दिया गया है। पहले कुछ इस तरह का लेआउट था, लेकिन अब इसके देख सकते हैं जो आइकन है उसे कंप्लीटली यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। पर्सनली मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पर जो आइकन है वो ज्यादा अच्छे से नोटिस में आते थे, लेकिन ये थोड़े से देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिनिमल सा डिजाइन कर दिया गया है। साथ ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो फोल्डर्स के आइकन है उसमें भी जो कलर कॉन्ट्रास्ट कलर्स वगैरह है उसको भी इनहेंस कर दिया गया है। अब यहां पर भी आपको एक नया फीचर मिलने वाला है, जिससे कि आप टू हैंड को यूज करते हुए किसी भी फाइल को कॉपी और मूव कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी एक फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर जैसे देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है और अब मैं यहां से बैक भी आ सकता हूं। बैक आने के बाद में मैं आपको यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पर इसको ड्रॉप करना चाहता हूं तो मैं यहां पर इसको ड्रॉप कर सकता हूं। जैसे किसी भी एक फोल्डर में मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको मैं फॉन्ट्स वाले में ड्रॉप करना चाहता हूं तो ये यहां पर ड्रॉप हो चुका है। जैसे कि हमें होम में ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिला था, साथ ही गैलरी में हमें कॉपी एंड मूव करने का ऑप्शन मिला था, उसी तरह से यहां पर भी आपको ये ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है। अगला फीचर है यहां पर मोड्स एंड रूटीन्स में। अब यहां पर एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है, जिससे कि किसी मोड एंड रूटीन को अगर आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं यहां पर वर्क को क्रिएट करता हूं, स्टार्ट करता हूं, यहां पर नेक्स्ट, यहां पर डू नॉट डिस्टर्ब को मैं यहां पर स्किप कर देता हूं और अब देख सकते हैं इसको मैं डन कर देता हूं। डन करने के बाद में इसको टर्न ऑन करने के बाद में अपीयरेंस यहां पर चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप जब वर्क पे होंगे तो आपको कौन सा वॉलपेपर चाहिए। जैसे मैं यहां ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको डन कर लेता हूं। डन करने के बाद आप जब भी वर्क प्लेस पे होंगे, जैसे कि आपने वहां पर टाइम सेलेक्ट किया था, वर्क प्लेस सेलेक्ट किया था जो यहां पर लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि जब भी आप उस प्लेस में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएंगे, चाहे वो होम स्क्रीन के हो या फिर लॉक स्क्रीन के हो। जैसे यहां पर लॉक स्क्रीन का मैंने ये सेलेक्ट किया है, होम स्क्रीन का मैं यहां पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको यहां से डन कर लेता हूं। डन करने के बाद में देख सकते हैं ये कंप्लीट सेलेक्ट हो चुका है। तो अभी मैंने फिलहाल के लिए जहां पर मैं हूं वही लोकेशन सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर इसने होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों का जो वॉलपेपर है वो चेंज कर दिया है। अब जैसे ही मैं इस लोकेशन से कहीं और जाऊंगा तो फिर से पहले वाले वॉलपेपर्स मुझे दिखाई देंगे, लेकिन जब मैं यहां पर पर्टिकुलर इस लोकेशन पे आऊंगा तो मुझे जो वॉलपेपर्स है होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के वो ये वाले दिखेंगे। तो कुछ इस तरह से ये भी काफी अच्छा फीचर है One UI 6.0 अपडेट के बाद में, जिसे मोड्स एंड रूटीन में ऐड किया गया है। जो अगला फीचर ऐड किया गया है वो किया गया है मोबाइल हॉटस्पॉट में। जब भी आप मोबाइल हॉटस्पॉट की सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां पर इसको आपको
टैप एंड होल्ड करके रखना है। और मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन होने के बाद में इसकी सेटिंग्स में आने के बाद में यहां पर एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है, वन टाइम पासवर्ड। ये ऑफ रहेगा, इसको आप जब ऑन करेंगे तो अगर आपके हॉटस्पॉट से कोई डिवाइसेस कनेक्ट होगी तो आपने अगर इस फीचर को इनेबल किया हुआ है तो उसने जब वो पासवर्ड डाला होगा तो ओनली वन टाइम ही काम करेगा। सेकेंड टाइम जब भी वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं होगा, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। ये थे One UI 6.0 अपडेट के सारे फीचर्स। मैंने पूरी कोशिश की है हर एक फीचर को कवर करने की, फिर भी मुझसे कुछ फीचर छूट गया हो तो यार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब जो आगे वीडियोस आने वाली है उसमें मैं आपको A54 5G स्मार्टफोन के One UI 6.0 अपडेट का कंप्लीट रिव्यू करके दिखाऊंगा कि अपडेट के बाद में फोन की परफॉर्मेंस आपको किस तरह की देखने को मिल रही है, फोन की परफॉर्मेंस यहां पर इंप्रूव हुई है या फिर ऑप्टिमाइजेशन किस तरह का है, बैटरी परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस, सभी कुछ मैं आपको एक पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो, इसका जब आएगा फुल रिव्यू वीडियो, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आपको बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। फिलहाल यही सब कुछ है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।